Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and interesting video. Moreover, इस वीडियो को मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था इन माय लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने बात की थी 5 डेडली मिस्टेक्स इन आरबीआई प्रिपरेशन. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो आप गलतियां जाने अनजाने में करते हैं उन्हें कौन कौन सी गलतियों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है. तो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो. और उसी वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी जो कंफ्यूजन है फेज 1 और फेज 2 को लेके, उसको मैं दूर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूं एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो चैट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. डाउनलोड इट एंड स्टार्ट practicing the free material that we are offering in terms of current affair quizzes, magazines and so much. Moreover आप कोई भी कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. एंड जल्दी से वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत दबा दो. उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. एंड वन लास्ट अनाउंसमेंट, देखो दोस्तों, अगर आप आरबीआई के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो टुडे इज द डे, क्योंकि आज से आपका 60 डे प्लान स्टार्ट हो जाएगा. तो डू नॉट वेस्ट आउट द अपॉर्चुनिटी. अभी उस कोर्स पे डबल वैलिडिटी भी है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y581 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. और जब आप ऐप से बाय करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, फिर फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा. तो ऐप से बाय कीजिए बाय यूजिंग द कोड Y581. तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं. आई नो टाइम इज मनी और टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी भी है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं पूरा मई और जून का एक शेड्यूल लेके आया हूं, जो कि इंडिकेटिव है. बहुत सारे लोग जो है सीनियर प्लेयर हैं, तो जैसे तैयारी करते आ रहे हैं वो करते रहें. जो नए बच्चे हैं उनको जो कंफ्यूजन बनती है, सर फेज 1 में कहां ध्यान दूं, फेज 2 में कहां ध्यान दूं, तो एक जस्ट एन इंडिकेटिव प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, कि आपको एटलीस्ट कितना कंटेंट फेज 1 के लिए कर लेना है. चलिए, तो देखो ये हमारे पास दिन है, देखो दोस्तों, मई 2023 के. आज मई 1 तारीख हो गई है, ठीक है. तो आज से अपने को तैयारी ऑलमोस्ट, जब आप ये वीडियो देखे होंगे तो मेजर ऑफ मतलब आपका ऑलमोस्ट दिन निकल चुका होगा पूरा. तो आज का दिन हम काउंट नहीं करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे सेकंड से, ठीक है. तो इसलिए मिला के हमारे पास 60 डेज बचेंगे क्योंकि यहाँ पे 31 और नेक्स्ट मंथ अगेन 30, तो टोटल 60 डेज. अब देखो यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी चीज में बहुत सिंपली बताऊंगा. देखो दोस्त, एक होता है बेसिक्स, एक होती है बेसिक नॉलेज, ठीक है, एक होती है एडवांस्ड नॉलेज. बेसिक नॉलेज की जस्ट मुझे एक आइडिया है कंसेप्ट्स का, ठीक है. मैं एक फ्रेशर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो यार मुझे मैथमेटिक्स वगैरह का बेसिक आइडिया है. आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. मुझे एक बार क्वेश्चंस मिल जाए, ऑल आई नीड इज अ प्रैक्टिस, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर बेसिक नॉलेज पे हूं तो मैं खासकर कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस रखूंगा, इनकी प्रैक्टिस पे. और अगर मेरी नॉलेज एडवांस्ड है, मैं एसबीआई पीओ मेंस वगैरह, आईबीपीएस पीओ मेंस इंटरव्यू तक मैं पहुंच चुका हूं. देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस. आपको अपने आप को पहचानना होगा, क्योंकि 60 दिन है, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है. तो अगर मैं एक एडवांस लेवल का कैंडिडेट हूं, जिसको ठीक है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वो एसबीआई पीओ मेंस लेवल की कर चुका है, तो दोस्त अब तेरे को कुछ नहीं करना. अब अकॉर्डिंग टू बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे क्यूआरई की इंडिविजुअल सेक्शनल टेस्ट, डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे. तो अगर मैं कहूं कि जब तक आपका जून खत्म होगा तो आप 60-60-60 तीनों के बेसिक, मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप 60-60-60 टोटल क्यूआरई के सेक्शनल टेस्ट लगा चुके होंगे. और हर टेस्ट में अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर हम रीजनिंग का ले लें, 60 × 60 3600 क्वेश्चन, नॉट एन इजी टास्क. अब मैं सेक्शनल टेस्ट इसलिए कह रहा हूं दोस्त, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट आपको एक टाइम बाउंड मैनर में करना होता है. आप हो सकता है वो 60 क्वेश्चन 2 घंटे में बैठ के पूरे सॉल्व कर लो, लेकिन 2 घंटा इज नॉट द, वी कैन से, अगर हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. आपको यहां पे उस 40 मिनट में मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर. आपको हर चीज, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको यहां पे सीखना होगा क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज करनी है. तो अगर आपको लगता है आप बेसिक लेवल पे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए, ताकि आपका 1.5 घंटे के अंदर आपकी क्यूआरई की पूरी प्रैक्टिस हो जाए. एंड उसके अलावा हर संडे को एक फुल कंप्लीट मॉक आपका लगाना कंपलसरी है, ताकि आप सेक्शनल लेवल पे तो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें ही करें, ओवरऑल लेवल पे भी आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें,
ठीक है, ये जो प्लान है ये बेसिक लेवल वालों के लिए। एडवांस लेवल वालों के लिए मैं क्या कहूंगा कि आप अभी तो सिर्फ मॉक्स लगाइए और फेज 2 पे ज्यादा एम्फेसिस रखिए। ठीक है, तो देखो बेसिक लेवल वालों का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश क्लियर है, तो मैं करंट अफेयर पे आ जाऊं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बेसिक वालों को डेली बेसिस पे एक, या तो आप मॉक कह लो कि आपको भैया एंड तक 60 के 60 मॉक लगाने हैं, सिंपल सी बात है। अब सर 60 मॉक्स कहां से मिलेंगे, तो भैया वो आपकी हेडेक है, कहां से मिलेंगे। मेजरली अगर मैं बात करूं, ठीक है 60 नहीं लगा सकते, 30 तो लगा सकता है ना, हर अल्टरनेट डे पे लगा ले, 30 तो लगा सकता है देख। और 30 में अगर देख तो हमारे यहाँ भी मौके हैं बहुत रीजनेबल प्राइस में, मार्केट में बहुत जगह रीजनेबल प्राइसेस पे हैं। ठीक है, अब थिंग इज आपको एक कंफर्ट, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्ड करना होगा प्रैक्टिस से। तो वो जितने ज्यादा मॉक लगा के अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, करंट अफेयर से स्टार्ट करता हूं क्योंकि फेज 1 में करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहां पे मैं क्लियरली बोलूंगा और ब्लंटली बोलूंगा, देखो टाइम कम है तो मैं बहुत ब्लंटली बोलूंगा आप लोगों से, ट्रस्ट मी। आप देखो मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप कल को उंगली भी उठा सको मेरे पे। ठीक है, मार्च 2023 से एटलीस्ट करंट अफेयर स्टार्ट करो। मार्च, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जैन से कर रहे होंगे, दिसंबर से कर रहे होंगे, इवन मतलब जैन से तो एटलीस्ट कर रहे होंगे। दोस्त अगर मैं आपको बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मंथ कौन सा है आपके एग्जाम में, तो वो जून और मई, ये 2 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, almost 60% of the questions will be from these 2 months, 50 to 60%. Then next 10 to 20% would be from April. Then next 10% would be from March. And अगर इन 4 महीने का तूने कर लिया अच्छे से, it is not about the coverage, it about the retention. 1 महीने के आप याद नहीं रख पा रहे, 4 महीने के कैसे रखोगे। तो भूल जाओ कि आप 100% करके आना है, आपको सिर्फ कोशिश करो 60 प्लस अगर हो गया तो यू विल बी लाइक अ टॉपर। 50 प्लस हो गया तो यार मतलब बहुत अच्छी मेहनत की है तुमने, बहुत अच्छी मेहनत की है, ट्रस्ट मी। नहीं स्कोर कर सकता हर कोई 50, जो आज का लेवल है। पेपर का लेवल गिरा तो डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे, लेकिन पेपर का लेवल जो है वो आई डोंट थिंक दैट वो नीचे जाएगा। तो प्लीज इंश्योर कि आप 4 महीने का क्लियरली कर लो, सिंपल सी बात है। बताने को मैं ऐसे मेंटोर 6 महीने का बता दूं, 7 महीने का बता दूं, फिर मेरे मेंटोर होने का फायदा नहीं है। क्लियर कट, मार्च से अगर तू करता है तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फेज 1, फेज 1। ठीक है, तो भैया यहां पे आप स्टार्ट करो मार्च का, आज से जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो खत्म करो। और पैरेलली में मई का करते चलो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस तुम्हें बता दी है। मई एंड जून पैरेलली करते भी रहना है, पैरेलली रिवीजन भी करना है, और मार्च और अप्रैल भी खत्म करना है। तो एक एक दिन में 2-2 दिन का काम अपने को खत्म करना है। ये मान के चलो कि आज अगर 2 तारीख है तो 2 तारीख मई 2 का भी याद करना है और मार्च 2 का भी याद करना है। इस तरह से कर लो, ठीक है, ताकि आपका वहां भी कवरेज हो जाए और यहां भी कवरेज हो जाए, छूटे ना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फेज 1। तो फेज 1 की अगर मैं बात करूं, अगर आप 1.5 घंटा डेली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे लगाते हो और 1.5 घंटा डेली करंट अफेयर्स पे भी लगाते हो, तो आपके 3 घंटे लगते हैं। इसके अलावा आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगाने होंगे, एज सिंपल एज दैट। अब वो 3 घंटे कहां लगाने हैं, वो 3 घंटे एक एक घंटा आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन, मतलब सॉरी मैनेजमेंट, फाइनेंस और ईएसआई पे लगाना है। और जो बच्चे ये देखो, ये जो एक शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए भी है, क्योंकि अब आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। 60 दिन की बात है, देखो थोड़ा छुट्टी ले सकते हो तो ले लो, और नहीं ले सकते तो प्लीज ट्राई टू पुश योरसेल्फ। सिर्फ 60 दिन में आपकी किस्मत बदल सकती है अगर आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे। तो देखो मैंने क्लियरली बताया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो फेज 1 के हमने सारे सब्जेक्ट खत्म कर लिए। अब मैं बात करूंगा फेज 2 के हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स की बात कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम मिस कर सकते हैं। तो देखो वहां आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना, आपको वीकली एटलीस्ट जैसे अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का अगर आप यहां से देखो 1 से लेके 6 तक, यहां पे आप पहला चैप्टर मोटिवेशन खत्म कर सकते हो बड़े आराम से। मतलब मैं वीक के सिर्फ 6 घंटे मांग रहा हूं आपसे, और 6 घंटे में आराम से मोटिवेशन खत्म होता है, बहुत आराम से। किसी भी सोर्स से फॉलो करोगे आराम से हो जाएगा, और संडे में रिविजन, एज सिंपल एज दैट। संडे जो है ना दोस्तों, वो आपका एक तो फुल लेंथ मॉक के लिए है, और बाकी जो आपने पूरे 6 दिन किया है उसका रिवीजन के लिए। देन नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक आप लीडरशिप करोगे।
देन उसके नेक्स्ट वीक आप कम्युनिकेशन करोगे, उसके नेक्स्ट वीक आप फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट करोगे। मैं अभी लिस्ट दिखा दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपको एटलीस्ट खत्म करने हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको फाइनेंस भी करना है, ठीक है। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं दोस्तों जो आपको फेज 1 से पहले खत्म करनी है। देखो मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो इन्हें आप मई में खत्म करो, नहीं तो जून फर्स्ट वीक तक खत्म कर लो। पूरे 30-35 दिन में आपको दे रहा हूं इन 4 टॉपिक में, क्योंकि इन 4 टॉपिक से एटलीस्ट 8 से 10 नंबर के आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, और एटलीस्ट एक डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेगा। तो 50 में से एक मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस वुड बी फ्रॉम दीज 4 टॉपिक्स। तो इनको तो खत्म करना ही करना है भैया, देखो मिस नहीं कर सकते। ज्यादा भी हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर में से, मतलब ये 4 टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ योर मार्क्स इन दी मैनेजमेंट, ठीक है। देन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ओबी, इसको भी निपटा डालो। वैसे ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है नहीं, बाद में भी कर सकते हो। देन आपको पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये टॉपिक आपको एटलीस्ट खत्म करने होंगे फेज 1, मतलब 30 जून से पहले पहले, और आप बड़े आराम से कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे का पूरा हफ्ता भी लगाओगे ना, देखो पहले हफ्ते में मोटिवेशन, दूसरे में लीडरशिप, तीसरे में कम्युनिकेशन, चौथे में मैनेजमेंट, बल्कि मैं तो जून तक कह रहा हूं, फिर जून के भी 3 हफ्ते बचे। तो ये जो टॉपिक है ये मुश्किल से 1-1.5-2 घंटे का है, एक दिन में भी कर सकते हो, और बाकी एक हफ्ते के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप कहां तक खत्म कर सकते हो, आप ये 18 जून तक खत्म कर सकते हो। इसके आगे मैनेजमेंट का अगर नहीं छूना मत छुओ, सिर्फ फेज 1 फोकस करना है, सिर्फ फेज 1 करो। यहां तक खत्म हो गया आपका ये पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, यहां पे खत्म हुआ, एंड आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज यहां पे खत्म हुआ। इसके बाद ये पूरा, सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फेज 1 में, तो बेटा पूरा फेज 1 1, 2 और 3 हफ्ते, मतलब टोटल 21-22 दिन तेरे पास अभी भी है, जबकि तू फेज 1 कर रहा है पैरेलली, तेरे पास 21 दिन डेडिकेटली फेज 1 के लिए हैं, जिसमें तू खूब अच्छे से करंट अफेयर वगैरह कर। मत कर इसके बाद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का टाइम सेव कर, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैनेजमेंट तो जो बचे हुए टॉपिक है, एथिक्स हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, बड़े आराम से कर सकता है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूं फाइनेंस पे। तो फाइनेंस में क्या करना होगा, देखो आपको पहला जो चैप्टर है फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना ही करना है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आराम से हो जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स बड़ा टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करना है। देन इसके बाद चेंजिंग लैंडस्केप, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, दोनों ही बहुत छोटे टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा छोटे, बल्कि आप रिस्क मैनेजमेंट करो, चेंजिंग लैंडस्केप अगर छोड़ना चाहते हो तो अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि करंट अफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। देन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये मतलब अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव सोर्सेज, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप चाहो तो जो हमारा इंपैक्ट ऑफ, वैसे तो इस बार मुझे उम्मीद कम है कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, करके जाओ ठीक है। देन ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, वो आपका टॉपिक है, वो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप फेज 1 के बाद भी कर सकते हो, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। लेकिन ये और ये, दीज आर दी बैकबोन्स, ये दोनों चैप्टर बैकबोन है, इन्हें फेज 1 से पहले खत्म करना ही करना है। फाइनेंशियल मार्केट्स की जब मैं बात कर रहा हूं दोस्त, उसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड आपका डेरिवेटिव, सभी कुछ आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं और बड़े आराम से कर सकते हो, ट्रस्ट मी। होपफुली आप ये ना मई में भी निपटा सकते हो। एक बार जब पढ़ने बैठोगे ना, तो ये एक बार पढ़ के सिर्फ याद ही हो जाते हैं। सीरियसली, अगर एक बार सिंपली पढ़ लिया तो दोबारा शायद रिवीजन की जरूरत भी ना पड़े, बट एटलीस्ट ये इतने करने ही करने हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ आपने फाइनेंस दे दिया, मैनेजमेंट दे दिया, ईएसआई नहीं दिया। तो देखो दोस्त, ईएसआई जो स्टैटिक पोर्शन है, अगर आप मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो उसमें सोशल इश्यूज जैसे मल्टीकल्चरलिज्म, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जेंडर इश्यूज, तो वो आप थोड़ा सा मई में ही खत्म कर लो। उसके अलावा जैसे जो आपका मेन टॉपिक्स आते हैं ऊपर के, जो कि हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड है, वो आप कहीं ना कहीं जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपका हुआ, या जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ये टॉपिक आप, स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
तो इन्हें पहले थोड़ा सा खत्म कर लो। लेकिन सबसे पहले मैं सोशल इश्यूज बोलूंगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल इश्यूज से एक स्टैटिक क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है, पिछले 2 साल से तो आ ही रहा है लगभग। तो वो आपको करना है। ये सही, देखो कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूं स्टैटिक पोर्शन जो है वो बहुत छोटा है, तो उसे आप खत्म कर सकते हो। बड़ा पोर्शन क्या है उसमें? बड़ा पोर्शन है उसमें आपका रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, वो आपको करनी होगी एडिशनल रिपोर्ट्स एंड स्कीम, क्योंकि फेज 2 में 50 में से 35 नंबर की वो आती है और ऑलमोस्ट बचा कुचा जो है वो भी करंट अफेयर ही होता है। तो 50 के 50, अगर आप सोचो डिस्क्रिप्टिव चलो नहीं भी करके आए, लेकिन आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है 50 में से 50 स्कोर करने की। लेकिन मेजर चंक कहां से आएगा? वो या तो स्कीम्स आएंगी या रिपोर्ट्स आएंगी। रिपोर्ट्स भी ज्यादा नहीं आती, 4-5 नंबर की आती है, मेजरली स्कीम्स ही आती है, और उसके अलावा पीआई भी आता है, ठीक है। हो वो किस्मत अगर खराब हुई तो एक आध नंबर का स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से एक बार 48 एक बार 49 नंबर्स इस तरह से आया है, ठीक है। और बचा डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप सोशल इश्यूज ऑलमोस्ट कर चुके हो। बाकी जो आप करंट अफेयर कर रहे हो वहीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, मतलब मेजरली जो आप ईएसआई देखोगे डिस्क्रिप्टिव में वो हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें वो स्टैटिक पोर्शन भी खत्म करना है, तो ईएसआई में स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, टाइमली आप उसे कवर कर लो, फोकस रखो करंट अफेयर्स पे। तो जो करंट अफेयर आप करते आ रहे हो अप्रैल मई जून, वही करना है, मार्च अप्रैल मई जून वो करना है। उसके साथ साथ थोड़ा सा स्कीम्स पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस रखना है, स्कीम्स पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस रखना हो। स्कीम अगर हो सके तो, अदरवाइज नॉट, अगर हो सके तो फेब या जैन से स्टार्ट करो, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्लियर कट। एक आधा क्वेश्चन अगर छूट भी जाएगा तो उससे सिलेक्शन डिफाइन नहीं होता। अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत की है तो अगर आप 100 में से 60 से 70 के बीच में भी ले आते हो, 30 नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो टॉपर के मार्क्स उठा के देख लो, आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अब मैं वापस से समराइज करता हूं फेज 1 और फेज 2, जो बड़ी कंफ्यूजन थी कि सर क्या करें क्या ना करें। तो फेज 1 के रिगार्डिंग हमने बता दिया, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको डेली बेसिस पे एक मॉक लगाने की कोशिश करनी है, और डेली नहीं तो एटलीस्ट हर अल्टरनेट डे पे एक मॉक लगाना है, एज सिंपल एज दैट। करंट अफेयर्स में आपको एटलीस्ट मार्च से रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मंथ जून और मई, उसके बाद अप्रैल एंड मार्च, ये 4 महीने टिप पे होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा अगर कर सकते हो, फ्रूटफुल नहीं रहेगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो वो वैसे भी छूटने हैं, क्योंकि आप 80 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे। तो हमें पहले ये हो कि जो मैंने पढ़ा वो मुझे रिटेन है कि नहीं। 45 प्लस अगर आप स्कोर कर ले गए तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, जो पिछला लेवल रहा है उस हिसाब से फेज 1 में बहुत अच्छा रहेगा। क्यूआरई में मैंने बता दिया, अगर आप एडवांस लेवल के हो तो आप वीकली, शुरुआत में मई में आप सिर्फ वीकली मॉक भी लगा सकते हो और आप अपनी फेज 2 पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल के बंदे हो तो आपको एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे मॉक लगाना है, एज सिंपल एज दैट। दोनों ही लेवल के कैंडिडेट्स को हमने यहाँ पे कैटर कर लिया, और एडवांस और बेसिक दोनों को मैंने बता दिया है। अब आता है फेज 2। फेज 2 में मैंने आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिया कि आपको ये एटलीस्ट फेज 1 से पहले खत्म करने हैं। अगर वीकली करना चाहते हो वीकली कर लो, एक बार में खत्म करना चाहते हो कि यार मैं तो बस 15 मई के बाद सिर्फ फेज 1 करूंगा, तो 15 मई डेडलाइन करो, उन चैप्टर्स को खत्म करो, मत करो तब तक फेज 1। अब चॉइस इज योर्स, ठीक है। नाउ ईएसआई के रिलेटेड, ईएसआई के में आपके सोशल इश्यूज जो हैं वो आपको पहले खत्म करने चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन है। हाँ, वहां ऐसा नहीं है कि वहां स्कीम्स नहीं आ सकती, वो ऑब्जेक्टिव में स्कीम्स ही रहती हैं मेजरली। तो वहां पे अब मैं देखो ईएसआई का पेपर के बारे में बात करूं तो हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड है, लेकिन स्टैटिक भी करना है। तो ईएसआई जो स्टैटिक है वो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है उसमें, जल्दी कवर अप कर सकते हो, तो उसको कोशिश करो कि फेज 1 से पहले पहले पूरा खत्म कर लो। लेकिन वहां पे मेजर एम्फेसिस भी करंट अफेयर्स पे ही रखना जो आप पढ़ते आ रहे हो। तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, सिर्फ स्कीम्स और रिपोर्ट्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको फेज 1 और फेज 2 के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली हो, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक अभी के लिए आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, वो मैंने आपको यहाँ पे आइडिया देने की कोशिश की है। अब अगेन ये जो प्लान है वो इंडिकेटिव है, ठीक है। आप अगर इससे पहले कर सकते हो इन सारे टॉपिक को, क्योंकि मैंने कहा कि मोटिवेशन एक हफ्ते में करो, तो ये नहीं कि अब एक हफ्ते में कर रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी 2 दिन की है तो भाई 2 दिन में खत्म करो, आपके पास टाइम है तो सुबह से शाम तक अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी नाउ। मैंने शुरुआत में ही बोला था टाइम इज मनी नाउ। तो ये जो कंफ्यूजन थी दोस्तों, फेज 1 फेज 2 स्टडी प्लान, आई होप इंडिकेटिव्स जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं वो आपको मिल गए हो। आप खत्म करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पार्ट पे। सेल्फ स्टडी रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बस
आई एम जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और उसमें आप मुझे ढूंढ सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कवरेज चाहिए तो वी हैव मिशन आरबीआई ग्रेड बी बैच। अगर आपको सिर्फ फेज 1 या सिर्फ फेज 2 चाहिए तो वी हैव डेडिकेटेड बैच फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2 आल्सो। ठीक है, इसके अलावा इफ यू वांट अ मिक्स ऑफ फैकल्टीज, वहां पे भी हमने आपको कस्टमाइजेशन दिया है। एंड इवन अगर आपको फेज 2 सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना है, एफएमएन ईएसआई, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो हर तरह की कस्टमाइजेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने आपको देने की कोशिश की है। आप जस्ट प्रिपेयर कीजिए, अड्डा 24/7 इज विद यू इन दिस जर्नी। और कोई भी रिक्वायरमेंट है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका। बट किसी भी कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों, तो आपको कोड कौन सा यूज करना है, Y581। इस कोड पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। और मिलेगा कैसे, जब आप ऐप से बाय करेंगे। तो लिंक ऐप का कमेंट सेक्शन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक ऑन इट, डाउनलोड इट एंड यूज द कोड Y581 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज है कि ये वीडियोस आती रहेंगी और आपको जो है ये जर्नी स्मूथ करने के लिए हम आपके लिए बहुत सारा स्ट्रेटजी कंटेंट वीडियो लाते रहेंगे। बट एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जैसे आपने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स दिया, उसी तरह से इस छोटी सी वीडियो में भी मैं एक छोटा सा एक आपसे रेस्पॉन्स चाहूंगा कि अगर ये जो मेरा पर्पस था इस वीडियो का सॉल्व हुआ है, तो आई वुड आस्क यू टू गिव 10 seconds टू मी एंड जस्ट पोस्ट अ कमेंट, सर नाउ वी आर क्लियर विद फेज 1 एंड फेज 2 स्टडी प्लान, ताकि मेरे को क्लियरिटी मिले कि अब नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पर्पस पे और किस कंटेंट पे लेके आनी है। तो प्लीज मेंशन दिस इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि हर चीज अगर क्लियर रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारी ये जर्नी बहुत आसान रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जर्नी जो है वो आसान हो सके। मोर ओवर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।